Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. शहबाज एंड कंपनी ने निकाल ली हवाबाजों की टोली। पाकिस्तानी सेना दुम दबाकर बंकर में भागी तो बाहर कौन आए? पाकिस्तान के बड़बोले। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर एटमी हवाबाज और खोखले पाकिस्तानियों के पीछे छिपकर तमाशा देख रहा है। आसिम मुनीर की टांगें कांप रही है, इसलिए जान की खैर मनाने के लिए उसकी जुबान से अनाप शनाप भाषाएं निकल रही है। और मौत जब सर पर हो तो पाकिस्तान के नेता खोखली धमकी दे रहे हैं। अब आपको एक एक कर पाकिस्तान के हवाबाजों से हम मिलवाते हैं, जिनकी बात सुनकर भारत के साथ पाकिस्तान में भी उनकी भद पिट रही है और उनका मजाक बन रहा है। इसमें सबसे पहले नंबर पर है पाकिस्तानी सीनेटर पलवाशा मोहम्मद जई खान, जिसने पाकिस्तानी संसद में यह कह दिया कि वो अयोध्या में नई बाबरी मस्जिद की ईंट रखेंगी और जनरल मुनीर उस बाबरी मस्जिद में पहली अजान देगा। तो शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में हवाबाजों की फौज को फ्रंट लाइन पर भेज दिया है, जो हर दिन शेख चिल्ली वाले बयान देकर अपनी कंगाल और डरी हुई जनता को बेवकूफ बनाने में लगे हैं। कोई एटम बम की धमकी दे रहा है, कोई अयोध्या के नाम पर अजीब अजीब बयान दे रहा है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान फौज के साथ पाकिस्तानी नेता भी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इसकी एक बानगी देखिए। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दे दी। अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान ने गोरी, शाहीन और गजनवी जैसी मिसाइलें और 130 परमाणु बम सिर्फ भारत के लिए ही रखे हैं। अब्बास ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान की सभी मिसाइलों का रुख भारत की तरफ है। जब भारत ने सिंधु नदी का पानी बंद करने का ऐलान कर दिया था और पाकिस्तान का गला ऐसा मड़ोड़ा कि बिलावल भी फुदकने लगे। बिलावल भुट्टो ने नदी में भारतीयों का खून बहाने तक की धमकी दी और कहा कि सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। अब जब सबने बयान दिया है तो मरियम नवाज कैसे पीछे रहती? पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने भी भारत को गीदड़ धमकी दे डाली। मरियम नवाज ने पाकिस्तान को खोखला भरोसा दिलाते हुए कहा कि परमाणु बम से डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने भी पाकिस्तान को देश की रक्षा के लिए ताकत दी है, वह दुश्मन के हर वार का मुकाबला कर सकती है। मरियम ने यहाँ तक कह दिया कि आज पाकिस्तान का दुश्मन हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा। इसकी वजह यह है कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति है, इसलिए पाकिस्तान पर कोई आसानी से हमला नहीं कर सकता। अब देखिए, भारत के आक्रमण के खौफ से कमजोर कलेजे वाली पाकिस्तान की धड़कनें जोर जोर से धड़क रही है। पाकिस्तान में खौफ का आलम ऐसा है कि कराची हाई अलर्ट पर है और पाकिस्तान को पूरा यकीन है कि इस बार भारत इतना जोरदार हमला करेगा कि पाकिस्तान के हाथ से पीओके तो छोड़िए, कराची भी निकल जाएगा। इसलिए वो बातों के मिसाइल दाग रहे हैं। पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी भी कांपती जुबान से धमकी देने लगे। अहमद ने कहा कि यदि भारत ने कोई हमला किया तो पाकिस्तान उसका मजबूत जवाब देगा। अहमद ने तो ये भी कहा कि भारत हमले की जगह तय करेगा, लेकिन हम ये तय करेंगे कि वो कहां खत्म होगा। अब इन सब के बीच में पाकिस्तान के मौलाना भी कैसे पीछे रहते? पाकिस्तानी जमयते उलेमा और इस्लाम के नेता मौलाना राशिद महमूद सुमरो ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि पीएम मोदी को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान अकेला नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हम पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर लड़ेंगे और अपने पाकिस्तान की रक्षा के लिए अपनी जान दे देंगे। सुमरो ने यह भी कहा कि वो सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि भारत के अंदर घुसकर दारुल उलूम देवबंद में चाय नाश्ता भी करेंगे। ये सारे बयानबाज बाहर इसलिए आ रहे हैं और गला फाड़ फाड़ कर इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने जब से गुनहगारों को मिट्टी में मिलाने का ऐलान किया है, तब से ऐसी एक रात भी नहीं गुजरी जब पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की अवाम चैन की नींद सो पाई हो। इसलिए धमकीबाज रात दिन सिर्फ खोखली धमकी दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को पता है युद्ध हुआ तो दुनिया के नक्शे से इस बार पाकिस्तान का मिटना तय है।